से आया। इस धर्म को वेद काल से पूर्व का माना जाता है। वैदिक काल और वेदों की रचना का काल भी अलग अलग माना जाता है। पहले तो वेदस्य मुखम मौखिक तथा बाद में तो वेदस्य हस्तो लिपिबद्ध करने की परंपरा चली। वेद धीरे धीरे रचे गए। पहले वेद को वेदत्रयी कहा गया, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। अब हिंदू का वास्तविक अर्थ क्या है? हिंदू शब्द ऐसे व्यक्तियों को जो स्वयं को सांस्कृतिक रूप से जो एक विशिष्ट संस्कृति का अनुसरण करने वाला था, धार्मिक रूप से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो निरंतर चलने वाला एवं शाश्वत है, इसे सनातन वैदिक आर्य धर्म भी कहा जाता है। 1000 वर्ष पूर्व ही हिंदू शब्द का प्रचलन तथा जो एक अपभ्रंश है। भाषाविदों मानना है कि 100 की ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु पारसियों की भाषा है हप्त सिंधु में बदल जाती है। इस प्रकार सिंधु नदी को पूर्व में रहने वाले को हिंदू कहा गया है। ईरानी अर्थात पारस्य देव की पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख। कुछ का मानना है देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख। कुछ का मानना है कि चीनी यात्री युएनसांग के समय हिंदू का प्रयोग इंदु से हुआ, जो चंद्रमा है। क्योंकि ज्योतिषी गणना का आधार चंद्रमा से है, अतः चीनी भारतीयों को इंदु या हिंदू कहने लगे। मान्यता यह भी है कि इसकी शुरुआत 90,000 वर्ष पूर्व अपने इतिहास को गाकर रटकर सूत्रों के आधार पर जिंदा रखा गया, जो धीरे धीरे काव्यमय और श्रृंगारिक हो गया। पुराणों में इसकी शुरुआत सृष्टि उत्पत्ति से मानी जाती है। ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख है। इस तरह 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य तथा संपन्न बनाने के बहुत प्रयास किए। हिंदू शब्द का प्रयोग सिंधु के स्थान पर हिंदू अरबों द्वारा किया गया। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इसके स्रोत स्वयं भगवान माने गए हैं, इसलिए यह एक सनातन धर्म भी कहा गया। इसके पहले शिक्षक ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो सृष्टि के निर्माता, पालक तथा संहारक हैं। इसका मूल दर्शन शाश्वत है तथा बदलते हुए भाग स्मृति समय परिस्थिति तथा शाश्वत है तथा बदलते हुए भाग स्मृति समय परिस्थिति तथा प्रगति के अनुसार विविधता से युक्त संभावनाओं, संशोधनों और भविष्य की खोजों के लिए खुला रहता है। इसको अनगिनत विद्वानों, दृष्टाओं, संतों, दार्शनिकों, गुरुओं, तपस्वी, आंदोलनों और शिक्षक परंपराओं ने उपदेशों, लेखों, प्रवचनों तथा टिप्पणियों से समृद्ध किया गया। हिंदू धर्म को इसकी जड़ें अनंत हैं, ज्ञान में तथा ईश्वर के अंशों से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म धर्मों की एक टोकरी है, क्योंकि इसके 4 संप्रदाय हैं: ब्राह्मणवाद, वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद। इसके अतिरिक्त बड़े कई जनजातियां, ग्रामीण मान्यताओं और प्रथाओं को भी शामिल किया गया। इसे एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना और अनंत मूल्यों की नींव पर बनाया गया। इसे जीवन जीने का तरीका भी माना जा सकता है।